हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये हमारे पाइथन कोर्स का 195 ट्यूटोरियल है। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि टेक्स्ट फाइल के अंदर किस तरह आप राइट कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको रीड करना बता दिया, विद ब्लॉक के साथ यूज करना बता दिया। अब बताएंगे कि विद ब्लॉक के साथ आप किस तरह बहुत इजी तरीके से उस टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट भी कर सकते हो। ठीक, तो पहले आप यहाँ छोटा सा एक चेंज देख पा रहे होगे। आपको लग रहा होगा मैंने नॉर्मल tut193.txt फाइल को ओपन करा है विद ब्लॉक के साथ, ठीक, और यहाँ पर f ऑब्जेक्ट के साथ इसे रन कर दिया है, मतलब रीड कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। बट एक जो चीज नई मेरे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है वो है r। ये होता है आपका रीडिंग मेथड, मतलब ओपन करने का मेथड क्या है। ठीक, यहां पर हम ओपन कर रहे हैं रीड मोड में, मोड बोल सकते हो आप इसे, कि किस मोड में आप ओपन करना चाह रहे हो। यहां पर हमने इसे रीड मोड में ओपन किया था। अगर आप कुछ नहीं लिखते हो, यहां पर कोई मोड मेंशन नहीं करते हो, अगर यहां सिंपल इस तरह लिखते हो जो हमने लास्ट टाइम पर लिखा था, इसका मतलब भी डिफॉल्ट आपका रीड मोड ही होता है, तो ये रीड मोड में डिफॉल्ट ओपन कर देता है। बट अगर आपको राइट करना है तो आपके पास 3 मोड्स होते हैं, WAR+। तीनों के यूज स्पेसिफिक हैं, तीनों के कुछ बेनिफिट्स हैं। बारी बारी करके तीनों चीजें बताऊंगा। पहले W को ट्राई कर लेते हैं, W के क्या यूज होंगे वो भी बता देता हूं। W मतलब आपका नॉर्मल राइट मोड। ठीक, राइट मोड के अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो उसकी एक स्पेशलिटी है वो ये है, यहां पर आपकी ये फाइल अवेलेबल है tut193.txt। मैं आपको दिखा देता हूं। 193.txt अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर हम ऐसी किसी फाइल का नाम लिखें जो अवेलेबल नहीं है, अगर मैं यहां दिखाऊं तो एक फाइल होगी न्यू के नाम से, ये रही, ये न्यू के नाम से एक फाइल है, इसे हम यहां पर कर देते हैं डिलीट। हो गई डिलीट। अब इसी फाइल को हम यूज करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, यहां पर new.txt जो हमने डिलीट कर दिया है, बट उसे हम यूज करना चाहते हैं राइट मोड में ओपन करेंगे, और f ऑब्जेक्ट हो गया, और सिंपल यहां पर लिख देंगे हम क्या, f.write, राइट मेथड को यूज कर लेंगे। और यहां क्या राइट करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट फाइल, this file is opened using Python through W mode। मतलब इस टाइप से कोई भी मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया। ठीक हो गया। अगर मैं इतना करने के बाद रन करूंगा तो एरर आना चाहिए, बट एरर आएगा नहीं। एक सेकेंड, ओके, अब सही है। यह इन्वर्टेड कॉमास की कमी थी, ये ध्यान रखा करो। ये मेरे से भी कई बार गलती हो जाती है, तो एक बार आप भी चेक जरूर किया करो। जैसे कॉमा स्टार्ट हुआ, यहां क्लोज नहीं हुआ था, इस तरह था, ठीक है, तो कॉमा क्लोज कर दिया, फिर स्टार्ट हुआ यहां पर, फिर यहां क्लोज हो गया। तो इस चीज का स्पेशल ध्यान रखो। रन करते हैं तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब इसका आउटपुट कहां देखेंगे, हम इसका आउटपुट वहीं देख लेते हैं। देखो, ये न्यू फाइल जो हमने डिलीट कर दिया था, न्यू टेक्स्ट, आपकी टेक्स्ट फाइल, बट ये अवेलेबल है। मतलब जो टेक्स्ट फाइल अवेलेबल नहीं है, अगर आप उसे ओपन करने की कोशिश करोगे राइट मोड में, तो उसे ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, एम्प्टी फाइल क्रिएट करेगा। देखो कर्सर कहां पर, यहां पर कर्सर है। तो हमने आप उसे कमांड दी, f.write, मतलब जो फाइल ओपन है उसके अंदर राइट कर दो, और इसने इस तरह लिखना चालू करा और यहां तक गया, लिख दिया पूरा। ठीक है, दिस इज सैंपल फाइल, दिस फाइल इज ओपन यूजिंग पाइथन थ्रू W मोड। इतनी सी बात, ठीक है। ये हुआ आपका W मोड। W मोड में कुछ नहीं, सिंपल राइट हो जाता है। अगर मैं इस चीज को दोबारा रन करूं, अगर मैं इसका यहां पर, आपको पता है न्यू नाम की एक फाइल अवेलेबल है, और मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर दूं, ध्यान से देखना, मैं क्या कर दूं, दिस इज माई YouTube चैनल,
इस टाइप से मैंने एक मैसेज कर दिया और हम इसे ओपन करने की कोशिश करेंगे। बट एक बात देखो, हमने यहाँ पर अभी मोड चेंज नहीं करा है, ये आपका राइट मोड में ही ओपन है। और मैं अगर इसे अब रन करूँ तो रन करने से आपकी फाइल में क्या चेंजेस होंगे वो देखने वाली बात है। सक्सेसफुली रन हो गया। तो अब चलते अपने फोल्डर में, उसी न्यू वाली फाइल के अंदर प्रेस किया एंटर, तो ये फाइल ओपन हो गई। क्या दिखा बताओ? राइट मोड के अंदर अगर आप कुछ भी राइट करते हो, राइट मोड के अंदर अगर आप कुछ भी राइट करते हो, एक बार लिख लिया उसके बाद दोबारा भी राइट करोगे तो सेम चीज होगी। क्या? सबसे पहले कंट्रोल ए होगा, मतलब जो भी कुछ लिखा हुआ होगा सब कुछ सेलेक्ट होगा और वो डिलीट हो जाएगा, और जो नया टेक्स्ट आएगा वो लिख जाएगा। जो कि क्या था मेरा नया टेक्स्ट? दिस इज माई यूट्यूब चैनल, दिस इज माई यूट्यूब चैनल, यही तो लिखा था, ये हुआ। पहले जो मैसेज लिखा हुआ था वो मैसेज हट गया और जो नया मैसेज आया वो मैसेज लिख गया। ठीक। तो अगर आपको कई बार आपको टेम्परेरी डेटा की जरूरत पड़ती है, अगर आपको टेम्परेरी डेटा चाहिए, इस बार हो उसके बाद नेक्स्ट बार फिर दूसरा हो फिर दूसरा हो, तो वहां ये बहुत काम का हो सकता है। अब नेक्स्ट मोड की तरफ चलते हैं। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट मोड है आपका ऐप एंड मोड। ऐप एंड मोड, तो यहां पर W की जगह हम लिख देंगे A, और A मेथड में भी सेम वही चीज होती है। पहला जो मैंने बेनिफिट बताया था, अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो ये क्रिएट कर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ करूँ डिलीट, तो न्यू वाली फाइल आपकी डिलीट हो गई है यहाँ से, और मैं फिर से रन करूँ तो रन करने से क्या होगा? सक्सेसफुली रन हो गया पहले तो। उसके बाद वापस फोल्डर में चलते हैं, तो यहाँ न्यू नाम की एक फाइल अवेलेबल है जिसके अंदर लिखा हुआ दिस इज माई यूट्यूब चैनल। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ मैसेज वही वाला f.write मेथड आपका रन है ऐप एंड मोड के अंदर। आप कहोगे यही काम राइट से हो रहा था, एक डिफरेंस है, ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया था वो किस तरह वर्क कर रहा था, सेलेक्ट डिलीट फिर दूसरा, बट यहां ऐप एंड की बात कर रहे हैं। ऐप एंड अगर मैं दोबारा, पहले तो मैं सेंटेंस ये जो लिखा हुआ है इसे चेंज कर लेता हूं। पहले वहां का टेक्स्ट देख लेते हैं इस टाइम पर क्या है। यहां पर अब 2 बार लिख गया है, तो मैं टेक्स्ट चेंज कर लेता हूं ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। दिस लाइन इज एडेड यूजिंग ऐप एंड मोड। ठीक है, अब रन करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहां एक न्यू लाइन दे देंगे \n। अब रन करते हैं। सक्सेसफुली रन हो गया। अब चलते अपने फोल्डर के अंदर, न्यू वाली टेक्स्ट फाइल को ओपन कर लेंगे। तो जैसे ही ओपन करोगे यहां पर देखो, आपने जब सबसे पहले फाइल को रन किया था तब यहां पर ये लाइन लिखी हुई आई थी। उसके बाद मैंने गलती से दोबारा रन कर दिया था तो ये लाइन दोबारा लिख गई, और उसके बाद मैंने इस लाइन को अपडेट करा और यहां लिख दिया दिस लाइन इज एडेड यूजिंग ऐप एंड मोड, और मैंने एक \n दिया था जिससे कि ये नई लाइन में आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे ही ऐप एंड मोड चलता है तो सबसे पहले होता है कंट्रोल A, और जितना भी सिलेक्ट होता है ना सबसे लास्ट में आ जाता है। ये डिलीट नहीं होता, सबसे लास्ट में आ जाता है। जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके लास्ट में पहुंच जाएगा और वहां से लिखना चालू कर देगा, जो हमारा नॉर्मल लिखने का तरीका होता है। पहला कर्सर यहां पर है, कर्सर अपने आप यहां आ जाएगा और यहां से लिखना चालू हो जाएगा। ऐप एंड का मतलब ये होता है, ठीक है, जो टेक्स्ट उसके साथ जुड़कर लिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका ऐप एंड मोड, और कुछ नहीं होता। ऐप एंड मोड के बाद आया था आपका R+ मोड। R+ मोड का भी एक अपनी वैल्यू है। यहां पर आप देखिए, हम रीड मोड के लिए R यूज कर रहे हैं और राइट मोड के लिए आपका R+A और W यूज कर रहे हैं। बट अगर हमें रीड और राइट दोनों काम एक साथ करना है, अब एक बात देखिए, हम राइट मेथड को यूज कर रहे हैं तो हमें आउटपुट देखने के लिए टेक्स्ट फाइल को ओपन करना पड़ रहा है। बट अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हम रीड भी कर लें राइट भी कर लें तो कितना बढ़िया होगा ना, हमें टेक्स्ट फाइल खोलना नहीं पड़ेगा। तो ये काम हम R+ की मदद से कर सकते हैं। यहां क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेटा है वो हम वापस हटा देते हैं। आपको मैं दिखाऊं,
अगर यहाँ पर ये फाइल डिलीट हो जाएगी ना दोबारा, तो R+ मोड इसे रिकवर नहीं कर पाएगा। रन करेंगे तो हमें एक एरर मिलेगा, फाइल नॉट एग्जिस्ट, फाइल नॉट फाउंड एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ऐसी कोई फाइल या डायरेक्टरी नहीं है new.txt। तो मतलब जैसे अपेंड वर्क कर रहा था, जैसे राइट वर्क कर रहा था कि अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो उसे क्रिएट कर रहा था, R+ मोड इस तरह वर्क नहीं करता। तो यहां अगर हमें उस फाइल को दोबारा बनाना है तो हमें W लिखना होगा, ठीक है। फाइल बन गई होगी, देखो बन गई, ठीक है। तो R+ मोड की बात कर रहे थे, R+ लिख दिया। अब R+ मोड के अंदर हम दोनों काम कर सकते हैं, रीड भी राइट भी। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, कर्सर का मूवमेंट बहुत मायने रखता है। कर्सर जहां पर भी है वहीं से सारे काम होंगे, रीड भी और राइट भी। नहीं समझ आया? समझाता हूं। अगर मैं यहां लिखूं f.write, दिस इज माई YouTube चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, लिख दिया। आपको क्या लग रहा है क्या आउटपुट आएगा? बताओ, मैं दिखाता हूं। मैं जो भी कुछ बोलता हूं थोड़ा ध्यान से सुना करो, क्योंकि वो चीजें आगे आउटपुट पर बहुत इफेक्ट करती है। दिस इज माई यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। आपको यहाँ कोई डिफरेंस मालूम नहीं पड़ रहा कि इसमें क्या हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका टेक्स्ट है वो बड़ा है पिछले टेक्स्ट से। अब मैंने ऐसा क्यों बोला वो भी बताता हूं। एक मिनट जरा छोटा टेक्स्ट लिख लेता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं यहां सिर्फ लिख दूं NG ऑलराउंडर। अब रन करते हैं, तो है जैसे ही रन करेंगे अब जाते हैं अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो यहां क्या हुआ देखिए, कर्सर स्टार्टिंग में कहां होता है? सबसे ऊपर, और वहीं से लिखना चालू कर देता है। सबसे आगे की तरफ जो सबसे पहला टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वहीं से लिखना चालू करेगा। मैंने क्या बोला था? जहां से कर्सर होगा रीड भी वहीं से करेगा, राइट भी वहां से करेगा। ऑलराउंडर इतना लिखने के बाद इतने टेक्स्ट को उसने ओवरराइट कर दिया, जो भी कुछ लिखा था उसके ऊपर अपना टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक। और यहां पर दिस इज कट गया, दिस इज माई कट गया, और ये यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट बच गया। अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो भी ओवरराइट होता चला जाएगा। मैं यहां कुछ और लिखता हूं, यहां पर मैं लिखूं NG ऑलराउंडर इज अ निकनेम ऑफ निशान। इस टाइप से हो गया। तो ये भी एज इट इज ओवरराइट करेगा, जैसे मैंने बताया था। ये रहा NG ऑलराउंडर सबसे आगे से इज निकनेम ऑफ निशांत। इसके बाद में सब्सक्राइब इट वाला चीज बच गई, ये ओवरराइट होने से बच गया, ठीक है। तो कर्सर का मूवमेंट बहुत मायने रखता है। यहां आपका कर्सर जहां तक पहुंचा वहां तक पहुंचा। और अगर हम यहां करें f.read, f.read करने के बाद हमने प्रिंट नहीं करा, एक सेकंड प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट कर लिया, और प्रिंट करके रन करते हैं तो यहां हमारा क्या है? क्राइबिट। और क्राइबिट क्या था? ये। अब आप बताओ यही क्यों प्रिंट हो रहा है? मैं बताता हूं। यहां पर सबसे पहले जब हमने फाइल ओपन करी, हमारा कर्सर स्टार्टिंग में था, हमने कमांड दी f.write। क्या राइट कर दो? NG ऑलराउंडर इज अ निकनेम ऑफ निशांत। तो कर्सर कहां पहुंच गया? यहां पर निशांत के आ गए। और अब हमने कमांड दी f.read, तो उसने रीड करना चालू कर दिया उसके आगे से। बट आप चाहते हो कि पूरा प्रिंट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कर्सर की पोजीशन अभी यहां पर है, तो इस कर्सर की पोजीशन को वापस पीछे लेकर जाएंगे, तब प्रिंट करेंगे पूरा। अब कर्सर की पोजीशन कैसे चेंज होती है? मैंने बताया था सीक मेथड से।
आप सीक मेथड से अच्छे से मेरे को लगता है आपको अच्छे से पता होगा सीक मेथड क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया था। जैसे हमने राइट किया है ना, राइट करने के बाद पोजीशन चेंज हो गई कर्सर की, हम दोबारा क्या करेंगे एफ डॉट सीक, और सीक करने के बाद पोजीशन दे देंगे 0 और उसे रन कर देंगे, तो आपका पूरा प्रिंट हो गया है। एनजी ऑलराउंडर इज द निक नेम ऑफ निशांत क्राइब इट। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा डब्ल्यू मोड क्या होता है, अपेंड मोड क्या होता है, और ये आर प्लस मोड किस तरह वर्क करता है, क्या इन दोनों में क्या एक्स्ट्रा चीज है, और आर प्लस से हम क्या कर सकते हैं जो हम डब्ल्यू ए से नहीं कर सकते। समझ आया तो एक लाइन में कमेंट जरूर करना। आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से उसे लाइक कर दो। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।